वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी पुण्य आत्मा पूरे एकाग्रचित होके सुने। राजकुमार जी मोबाइल की आवाज बंद कर लेना भैया। अच्छा जी। तो भगवान ने बताया कि आज की सृष्टि में देखो, कल की बात क्यों करें, हम सत्युग की बात क्या करें, हम तो कलयुग की बात कर रहे हैं। कलयुग में 99.99% जीव मायाबद्ध हैं, अपने को शरीर मानते हैं और संसार का भोग पाना चाहते हैं। इसीलिए ऐसा नजर आता है, जिस तीर्थ स्थान में चले जाओ, जिस मंदिर में चले जाओ, नजर ऐसा आता है कि भक्तों की लाइन लगी हुई है। भक्त नहीं, अब भगवान से मांगने वाले डिमांड ज्यादा हो गई है। वो केवल वहां जाकर के मांगने के लिए ही भगवान के पास जाते हैं और उनका भगवान के पास भगवान की भक्ति के लिए नहीं जाते, भगवान से भगवान को मांगने नहीं जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस गीता के दूसरे अध्याय के 42वें 43वें श्लोक में हमें बताना चाहते हैं ये वाणी जो हम उन लोगों के पीछे चलते हैं जो भोग के पीछे जाते हैं, वो वाणी जो फल स्वर्ग आदि का भोग है वो केवल देखने में ही सुंदर दिखता है। स्वर्ग आदि का ऐश्वर्य का सुख देखने में तो अच्छा लगता है, वो पुष्पित वाणी जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है। यानी वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, क्योंकि उसमें सांसारिक भोगों की ही महत्व दिया गया। अब आप सोचिएगा, आप जो भी कुछ करते हो, सांसारिक भोगों के लिए पूजा करते हो, सत्संग में आते हो, गीता भागवत रामायण पढ़ते हो, या भगवत प्राप्ति के लिए करते हो। अब भगवान कहते हैं इन भोगों का राग ही आगे जन्म होने वाले कारण है। हमारा बार बार संसार में आने का कारण क्या है कि हमने कभी ये जाना ही नहीं कि हमारे को इस जन्म मरण के चक्कर से, उस नरक से बचना चाहिए जहां बार बार चले आते हैं। तो भगवान कहते हैं वो पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। आज जो भी व्यक्ति अगर भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हमें कितना भी मधुर वाणी में वेदों को सुनाए, अनुष्ठान कराए, वर्णन करती है, उनमें क्रियाओं की बहुलता होती है, उसमें बैठने वाले आने वाले 99% लोग संसार का सुख मांगने के लिए आते हैं। आज तो यहाँ तक देखा जाता है, गीता में जाओ, भागवत में जाओ, रामायण में जाओ, मैक्सिमम लोग संसार का सुख मांगने के लिए जाते हैं। खाली मंदिरों में नहीं,
तो भगवान कहते हैं अर्थात उन अनुष्ठानों में अनेक तरह की विधियां भी होती हैं, अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, अनेक तरह के पदार्थों की जरूरत पड़ती है, शरीर आदि परिश्रम में भी अधिक होता है। संसार का सुख पाने के लिए हम अनंत जन्मों से भटक रहे हैं। क्या अभी भी आप और हम लोग यही धारणा मन में जान रखते हैं? मैं तो कई बार निवेदन करता हूँ, हे पुण्य आत्माओं, अगर आपका और हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति का नहीं है, अगर हम अपना कल्याण नहीं करना चाहते, आत्म कल्याण नहीं चाहते, भगवत प्रेम नहीं पाना चाहते, तो हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा ध्येय केवल भगवत प्रेम पाने के लिए है। इस प्रकार भगवान 42वें और 43वें श्लोक में अर्जुन के माध्यम से आप हम लोगों को बताना चाहते हैं। 41वें श्लोक में कहा एक निश्चय, एक धारणा, और कहा जिनकी अलग अलग धारणाएं, अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग कामनाएं हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं और वो सब काम संसार के सुख के लिए करते हैं। वो भी मंदिर जाते हैं, भक्त लोग भी मंदिर जाते हैं और भोगी लोग भी मंदिर जाते हैं। भोगी भगवान से भोग मांगने के लिए जाते हैं, भक्त लोग भगवान को धन्यवाद देने जाते हैं। संत महात्माओं के पास भी दोनों तरह के लोग जाते हैं। संसार में अनंत जीव हैं और सबका अलग अलग भाव है। ये आपको और हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। और ध्यान से सुनिएगा, 44वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? उस पुष्पित वाणी से, यानी जो वेद शास्त्रों में चापलूसी की वाणी आती है, जो संसार के सुख को देने वाली वाणी आती है, जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है और भोगों तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उस मनुष्य की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। देखिएगा, बहुत से लोग देखने में सुनने में आता है गीता का पाठ भी कराते हैं, भागवत का पाठ भी कराते हैं, रामायण का पाठ भी कराते हैं, संत महात्माओं को बुला करके बहुत अनुष्ठान भी करते हैं, लेकिन अंदर डिजायर क्या है? और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वही वेद वाणी, पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया है, अर्थात चापलूसी की बातें, माया की बातें, भोगों की बातों को जिसका मन हरण गया, जिसका हृदय हरण कर लिया गया, वो संसार की ओर खिंच जाता है और भोग और ऐश्वर्य की तरफ आसक्त हो जाता है। और उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो सकती। कहत कठिन समझत कठिन, इतना आसान नहीं है। भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना इतना आसान होता तो सारी दुनिया चली जाती। आप हम लोग रोज देखते हैं संसार में कि संसार के अंदर लोग अलग अलग बुद्धि वाले, अलग अलग चीजों में लिप्त संसार में किस कदर भटक रहे हैं। देखिएगा, एक बार गुरु नानक जी पानीपत गए, जहां शाह शरफ नामक एक प्रसिद्ध सूफी फकीर रहते थे। शाह शरफ नामक एक प्रसिद्ध सूफी फकीर रहते थे। गुरु नानक ने उन फकीर से पूछा कि फकीर होकर ये भोगों वाले कपड़े पहन रखे हैं
और सन्यासों की तरह आपने अपना सिर क्यों नहीं उंडवा रखा? नानक ने उत्तर दिया, मूंडना मन को चाहिए, सिर को नहीं। फकीर ने पूछा, आप गृहस्थ में कैसे रहते? तो उन्होंने कहा, आपने सर भी नहीं मुंडन किया हुआ, आपने कपड़े भी गृहस्थ वाले पहन रखे हैं। तो गुरु नानक जी ने क्या कहा? बहुत सुंदर बात कही, मूंडना मन को चाहिए, सर को नहीं, और मिट्टी की तरह नम्र होकर ही मन को मूंडा जा सकता है। जो मनुष्य परमेश्वर के दर पर, भगवान के दर पर अपने सुख और अपने स्वाद और अपने अहंकार को त्याग कर गिर पड़े, वो जो भी वस्त्र धारण करे परमात्मा उसे स्वीकार करता है। आप सोचिए, क्या परमात्मा आपकी पोशाक देखते हैं? परमात्मा आपका मन देखते हैं। और मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, आप अपने मन के दृष्टा बनो और मन में देखो कि जो मैं देख रहा हूं वो भगवान भी देख रहे हैं। तो मन के अंदर संसार निकलने लगेगा धीरे धीरे करके। तो नानक जी ने कहते हैं, परमात्मा ये शक्ल सूरत नहीं देखते, पोशाक नहीं देखते। जो कोई मन जीत ले, सुख दुख में एक समान रहे और हर समय सहजावस्था में विचरण करे, उसके लिए हर तरह का वेश शोभनीय है। फिर फकीर ने पूछा, आपकी जाति क्या है? ध्यान से सुनिएगा। पूछा, आपकी जाति क्या है? आपका मत क्या है? गुजर कैसे होती है? इस पर नानक जी बोले, मेरा मत है सत्य मार्ग। मेरी जाति वही है जो अग्नि और वायु की जाति है, जो शत्रु मित्र को एक समान समझती है। मेरा जीवन वृक्ष और धरती की तरह है, नदी की तरह। मुझे इस बात की चिंता नहीं मुझ पर कोई धूल फेंकता है या फूल फेंकता है। मैं जीवित उसी को समझता हूँ जिसका जीवन चंदन के समान दूसरों के लिए घिसता हुआ संसार में अपनी सुगंध फैला रहा है। तो नानक जी ने बड़े बड़े फकीरों को खाली ये कह देने से कि फकीर हैं, ये सुनकर के वो फकीर ने कहा, दरवेश कौन है? ध्यान से सुनिएगा। तो नारद जी ने कहा, जो जिंदा ही मरे की तरह अविचल रहे, जागते हुए सोता रहे और जानबूझकर अपने आप को लुटाता रहे, जो क्रोध में ना आए, अभिमान ना करे, स्वयं दुखी हो, ना किसी को दुख दे, जो हमेशा ईश्वर में मग्न रहे और वही सुने जो उसके अंदर से ईश्वर बोलता है, और उसी अंतर्यामी परमात्मा को हर व्यक्ति हर स्थान में देखे। जिसे गोपियों ने कहा, जित देखाऊं तित श्याममयी है। सब में भगवान नजर आने लगे। तो ये सबसे बड़ी पहचान है। तो संत महात्माओं के मुख से कितनी बड़ी बात कही। सन्यासी की तरह शर्म नहीं, मन मूंडो। जिसे कहते ना, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी, आज भी कठिन नहीं है। बस भगवान को पाने के लिए भावना होनी चाहिए, प्रेम की भावना। देखो भगवान का, क्योंकि अभी 44वां श्लोक में आपके साथ चालू करूंगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा।
तो मैं आपको एक भगवान की लीला और सुना देता हूँ, कान्हा के माखन की लीला। हर किसी को भजन सुनाना हो तो भक्त निकाल के रखें। और देखिए, मैंने आपको जो भजन सबको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है सत्संग ग्रुप पे, अगर किसी को पहले पैराग्राफ में समझ ना आए तो आप पूछिएगा, और दूसरे पैराग्राफ की कल चर्चा आपके साथ करूंगा। भाई जी ने पूछा था तो मैंने उनको यही कहा कि कल उसकी चर्चा करूंगा। पहले पैराग्राफ को तो पढ़ के सब समझ लें। कन्हैया भगवान श्री कृष्ण का माखन प्रेम कैसा था। एक दिन मैया दधि मंथन करने लगी, तभी भगवान श्री कृष्ण ने मैया की मथानी रथ उसको रही को पकड़ लिया और कन्हैया मचलने लगे मथानी को पकड़ के। उन्हें देख देवताओं की वासुकी, सर्व मंद्राचल और शंकर जी के हृदय कांपने लगे। यानी सोच के देखो, भगवान जो भी लीला रामावतार में करते थे, कृष्ण अवतार में करते थे, उन्हें देवता लोग, भगवान शंकर देख करके उनके हृदय कांपने लगते थे और वो मन ही मन प्रार्थना करने लगे, प्रभु मथानी मत पकड़ो, कहीं प्रलय ना हो जाए, वो सृष्टि की मर्यादा मिट जाए। शंकर जी सोचने लगे, इस बार मंथन में निकले विष का कैसे पान करूंगा। आपने जैसे मंदराचल पर्वत की बासुकी बनकर के आप लिपटे थे और उसको मथा था, उस समय विष निकला, तब तो मैंने पिया, अब ये मैं कैसे पान करूंगा। कष्ट के कारण समुद्र भी संकुचित हो गया, पर सूर्य को आनंद हुआ, अब प्रलय होगी तो मेरा भ्रमण बंद होगा। और लक्ष्मी भी ये सोच सोच कर मुस्कुरा रही हैं, प्रभु ने मेरे से पुनर्विवाह होगा। प्रभु की इस लीला से शंकर का अलग भाव, लक्ष्मी जी का अलग भाव, सूर्य का अलग भाव। तो प्रभु की इस लीला से किसी को सुखी तो किसी को दुख हो रहा था। इधर प्रभु के मैया की मथानी पकड़ते ही कैसा अद्भुत दृश्य बना। मैया अति आनंदित हुई। लाला की मैया बड़ी आनंदित हो गई जब दधी के छींटों को प्रभु के मुख कमल पर देखा। मैया ने छोड़ी नहीं, मथानी मथे जा रही थी और उसमें से छींटे निकल के भगवान श्री कृष्ण के मुख पर दही के छींटे पड़ने लगे और बार बार मैया से माखन मांग रहे हैं भगवान। तो मैया कहती है, कान्हा पहले नृत्य करके दिखलाओ तभी मिलेगा माखन। देखिएगा, यशोदा मैया का भी भाग्य सोच के देखो, उन गोपियों का भाग्य सोच के देखो जिनके साथ भगवान ऐसी लीला करते हैं, जिनकी लीला को देखकर शंकर भगवान भयभीत हो जाते हैं, समुद्र संकुचित हो जाता है कि क्या होने वाला है सृष्टि के अंदर। और उसी लीला को देखकर मैया कितना प्रसन्न चित्त होती हैं। मैया कहती हैं, कान्हा पहले नृत्य करके दिखलाओ तभी मिलेगा माखन। माखन के लालच में कान्हा ठुमुक ठुमुक कर नाचने लगे और कन्हैया का नृत्य देख मैया के हृदय में हर्ष का उन्माद हो गया। सारी सृष्टि थम गई और सभी देवी देवता प्रभु की इस बाल लीला का आनंद लेने लगे। जब हम आप लोगों को या कोई भी संत पढ़े तो सुनाए तो आप लोगों को अपने नेत्र बंद करके भगवान की उस भाव भंगिमा को अपने भाव से देखना चाहिए कि कैसा सुंदर दृश्य होगा उस समय जब यशोदा मैया माखन मथ रही होंगी
और भगवान उनकी मथानी को पकड़ रहे होंगे, और शंकर भगवान का, समुद्र का, और किस किस देवता का क्या क्या, किसको भय हो रहा है, किसको आनंद आ रहा है, और आपको यशोदा मैया के आनंद में प्रफुल्लित होना चाहिए। हे पुण्य आत्माओं, ये छोटी छोटी लीलाएं सुना करके आपके हृदय में बस भगवत प्रेम भरना चाहते हैं, कि जिससे आपका मन संसार से हट करके भगवान के प्रेम में एकाग्र हो जाए, भगवत प्राप्ति के लिए लालायित होने लगे। आज अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। अब बाई जी भजन सुनाना चाहती हैं, उनसे भजन सुनिएगा। सुनाइए बाई जी। स्पीकर खोल लेना बाई जी अपना। बोलिए। दोनों लगत मोहे प्यारे, मैं कैसे कहूँ। दोनों लगत मोहे प्यारे, मैं कैसे कहूँ। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। दोनों लगत मोहे प्यारे, मैं कैसे कहूँ। दोनों लगत मोहे प्यारे, मैं कैसे कहूँ। दोनों के सिर मुकुट विराजे, दोनों के सिर मुकुट विराजे। दोनों के मुख उजियारे, मैं कैसे कहूँ। दोनों के मुख उजियारे, मैं कैसे कहूँ। दोनों लगत मोहे प्यारे, मैं कैसे कहूँ। नाक नथनिया कानों में कुंडल, नाक नथनिया कानों में कुंडल। दोनों के नैना रत्नारे, मैं कैसे कहूँ। दोनों के नैना रत्नारे, मैं कैसे कहूँ। दोनों लगत मोहे प्यारे, मैं कैसे कहूँ। मोहन के हाथों में मुरली विराजे, दोनों के हाथों में मुरली विराजे। राधा के हाथ कंगन वाले, मैं कैसे कहूँ। राधा के हाथ कंगन वाले, मैं कैसे कहूँ। दोनों लगत मोहे प्यारे, मैं कैसे कहूँ। कृष्ण के पाँव में पैंजनी विराजे, कृष्ण के पाँव में पैंजनी विराजे। राधा के पाँव नुपुर वाले, मैं कैसे कहूँ। राधा के पाँव नुपुर वाले, मैं कैसे कहूँ। राधे
गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे दोनों लगत मोहे प्यारे मैं कैसे कहूँ दोनों लगत मोहे प्यारे मैं कैसे कहूँ चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि दोनों पे जाऊं बलिहारी मैं कैसे कहूँ दोनों पे जाऊं बलिहारी कैसे कहूँ दोनों लगत मोहे प्यारे मैं कैसे कहूँ राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे दोनों लगत मोहे प्यारे मैं कैसे कहूँ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सबको राधे राधे भैया सबको राधे राधे भाई राधे 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 जी राधे राधे सबको राधे राधे भैया राधे राधे भाई राधे राधे।